अपना बस कुछ ही देर में हम किले की दीवार पे धमाका कर देंगे और फिर हमारे सिपाही किले के इस ओर से अंदर घुस पाएंगे। शहंशाह खुद यहां चलकर आए। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी मुगल। चलो सब लोग। वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हाथ चलाओ। तुम, मैं कहता हूं रुक जाओ। रुको रुको, पकड़ो उसे। पीछे हटो। जल्दी हमारा काम पूरा भी हो गया। लेकिन ये धमाका तो हमारे सिपाहियों के पास हुआ है। लगता है फिर से कोई राजपूत हमारी छावनी में घुस गया। पकड़ो उसे, वो जासूस है राजपूतों की। जापना, वो जासूस। पकड़ो उसे इससे पहले कि वो हमारी दूसरी संपात को उड़ा दे। पकड़ो उसे और हमारे खेमे के पास जाकर देखो कि पदन पोल वाली संपात सुरक्षित है या नहीं। जी, जाओ जाओ। कहाँ है केतु? दिखाई नहीं दे रही है। वो रही केतु। पादनपुर क्यों जा रही है? हे एकलिंग जी, केतु सुरक्षित है। कुछ मुगल सैनिक उसके पीछे भी दौड़ रहे हैं। हमें पादनपुर के सभी धनुधरों को तैयार रखना होगा। चलिए उस ओर। कहाँ है केतु? तो पादनपुर की ओर ही आ रही थी। किंतु वो तो सबात की ओर आ रही है। जल्दी जल्दी बारूद भरो। जल्दी करो बेवकूफों। लाल कपड़े वाला तीर, ये तो खतरे का पैगाम है। घेर लो सबात को, कोई भी अंदर नहीं आने पाए। जाओ। लगता है कोई दुश्मन का घुसपैठिया आया है।
कुंवर प्रताप, केतु के पीछे मुगल बंदूक लेकर चल रहे हैं। सभी धनुधर तैयार हो जाइए। यार देख, शहंशाह का हुक्म है कि धमाका इसी वक्त कर दिया जाए और किले की दीवार को गिरा दिया जाए। चलो, जितना ज्यादा से ज्यादा बारूद हो सकता है किले की दीवार पर पहुंचाओ। मैं भी और सैनिक बुला के लाता हूं। चलो, बारूद निकलो दीवार के पास। तीर चलाइए। आगे खेतो और तेज खेतो। खेतो भागो। हम यहाँ और नहीं रुक सकते। खेतों को हमारी आवश्यकता है। नहीं कुंवर प्रताप, समझने की चेष्टा कीजिए। हम इस समय कुछ नहीं कर सकते। चलो जी, खेतों को हमारी आवश्यकता है। सवार अधिक दूर नहीं है, मुझे किसी भी तरह उस तक पहुंचना होगा। हेतु आपके साहसी योगदान को चित्त और सदैव याद रखेगा। अब सभी दुर्ग के प्राचीर से पीछे हटिए। वाली कई पीढ़ियां आपके इस बलिदान को याद रखेंगे, याद रखेंगे। गर्व है बाप, गर्व है।
ईशा काका, यार बेग सब शहीद हो गए। कम से कम हमारे 500 सिपाही और 20 बेहतरीन सिपह सलार सब इस हादसे में शहीद हो गए हुजूर। इस बार नाउम्मीद नहीं करेंगे आपको। जीत इस बार यकीनन हमारी होगी। आज हम चाहे रहे या ना रहे, मुगलिया परचम जरूर लहराएगा चित्तौड़ के किले पर। लाश किसकी है? ये लाश ईसा काका की है। पकड़ लिया! जाओ यहां से! इस लड़की ने यह गुनाह अजीम किया है। हमें यकीन है कि वो भी जहन्नुम की आग में जलेगी। कैसा हमारा बाप हूं मैं, जो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। आपकी बेटी को वीर गति प्राप्त हुई है। खेतु के बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा राजपुताना। जब जब राजपूत वीरों की गाथा गाई जाएगी, तब तब खेतु को भी स्मरण किया जाएगा। वीरांगना राजपुतानी खेतु की जय! 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 पता नहीं अब क्या करेंगे जहांपना। कौन समझाएगा उन्हें? बजा फरमा रहे हैं आप। ये तो कोई राजपूत है। क्या हुआ? आप जानते हैं नहीं? ये सूरजमल जी हैं, जहांपना के मुअज्जिज दरबारी और वजीर हैं ये। बस यही एक वाहिद शख्स है जो संभाल सकते हमारे जहांपना को। जहांपना कहाँ है? खेमे में है, आइए। जहांपना का इकबाल बुलंद। देखा आपने क्या हाल हो गया है हमारी छावनी का? रास्ते में सुना मैं एक राजपूत लड़की ने हमारी छावनी में घुसकर तबाह कर दिया। जंग की मुहिम रुक गई, हमारे इतने सिपाही मारे गए। ऐसा हाल हो गया है हमारा कि हमें कभी अपने सिपाही सलारों की काबिलियत पर शक होता है तो कभी खुद पर। हमें तो लगता है कि हमने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती की। हमें यकीन हो गया कि हम ये जंग कभी जीत नहीं पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं जान? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब उस प्रताप की वजह से हुआ है। ये सब आज की रात या तो हम जंग जीतेंगे या फिर वो प्रताप हमारे सामने नाक या फिर हम फना हो जाएंगे हमेशा के लिए। गुस्ताखी माफ हो जहां पर, किंतु सच ये है कि हमारे सैनिकों के हौसले पूरी तरह से इस वक्त पस्त हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, हम अभी तक किले पर इतनी बड़ी दरार नहीं बना पाए जहां से ज्यादा हमारे सैनिक भीतर घुस सके। क्या करें? हम इंतजार करें उन राजपूतों का कि वो फिर से आए और आकर हमारी छावनी को तबाह कर दें। उन्होंने हमारे 20 सिपह सलारों को जान से मार दिया और हम कुछ पाए। इन हालातों में जहां पर हम अपने सैनिकों को तुरंत युद्ध में कूदने की सलाह भी नहीं दे सकते। इतने बड़े हादसे के बाद हमारे सैनिकों को एकजुट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आलमपना आप ऐसा करें, किले पर हमला कम से कम सुबह तक के लिए टाल दीजिए। अगर हम उन्हें घेर कर उकता चुके हैं तो वो लोग भी युद्ध की विभीषिका से कम परेशान नहीं हो रहे होंगे। प्रताप और उसके साथी इस तनाव से मुक्त होना चाहते हैं।
हमें किसी भी हालत में इस बात को टटोलना है कि कहीं प्रताप और उसके साथी हमारे समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार तो नहीं। ये आप क्या सोच रहे हैं जहांपना? क्या है ये मुमकिन? आप भी तो राजपूत हैं। क्या आप जयमल जैसे राजपूत को हमारी तरफ करने की कोशिश कर सकते हैं? अगर जयमल हमारी तरफ हो जाए तो प्रताप भी घुटने टेक देगा हमारे साथ। पर सवाल यह है जहांपना कि कैसे? हम बिना किसी शर्त के जयमल को मेड़ता का राजा बना देंगे, उसे मेड़ता का राज्य सौंप देंगे। हम यकीन दिलाएंगे उसे, वादा करेंगे उससे कि हम उसके राज्य में कभी दखल नहीं देंगे। वो वहां पर खुश रहे और बदले में वो चित्तौड़ हमें सौंप दे। हमारे लिए ये सौदा फिर भी घाटे का नहीं होगा। सवाल अब भी वही है जहांपना, ये कैसे किया जाए? कल शुक्रवार है और जयमल हर शुक्रवार को सुबह सुबह कुल देवी के मंदिर जाता है। हम चाहते हैं कि आप वहां जाएं और जाकर समझाएं उसे कि हम उसे क्या क्या दे सकते हैं। और हमें यकीन है कि एक राजपूत दूसरे राजपूत की बात जरूर मानेगा। जी जहांपना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 राजा सूरजमल जी, आप हमारे यहाँ? मुगल छावनी से ये यहाँ क्यों आया है? बस वीरता के साथ साथ आपकी बुद्धि चातुर्य को भी जानता था, इसलिए आपसे मिलने चला है। आने का सिर्फ यही तो कारण नहीं है राजा सूरजमल जी। आप कोई संदेशा लेकर आए हैं अपने उस मुगल अकबर का। हम जानते हैं शहंशाह अकबर से आप थोड़ा रुष्ट हैं, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं जयमल जी के वहां दरबार में कान भरने वालों की कोई कमी नहीं है। बस ऐसे में से ही किसी एक ने अकबर के कान आपके विरुद्ध भर दिए। किसी ने अकबर को भड़का दिया आपके विरुद्ध। किंतु यह भी सत्य है कि अकबर आपकी वीरता के बहुत सम्मान करता है, और इसीलिए उसने हमें हमारे ही दुर्ग में बंदी बनाकर रख दिया, वो भी छल कपट से। अन्यथा हमने अभी आपको कहा ना जाए कि थोड़ा गान के कच्चे हैं अकबर। चलिए सब भूल जाइए। विगत को पकड़कर बैठने से क्या लाभ जयमल जी? क्यों ना कुछ नया आरंभ करें इन संबंधों में। और वो आरंभ क्या है नया? अकबर मेड़ता की संप्रभुता स्वीकार करने को तैयार है, वो भी बिना किसी शर्त के। वो आपके राज्य की सीमा को उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। मेड़ता के नागरिक अपने राजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका राजा कब आकर राजगद्दी पर वापस बैठे, और बदले में हम कुंवर प्रताप का साथ छोड़ दें, यही ना? हमने पहले ही आपसे कहा था कि आप बुद्धिमान हैं। जयमल जी बताइए कि भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप अपने राज्य वापस चले जाएं और वहां जाकर रहें मुगल शहंशाह अकबर से डरे बिना। वो कुंवर प्रताप के जीवन के अधिक दिन अब बचे नहीं। वो आपका राज्य कभी वापस नहीं दिला सकता। खमागणी कुंवर प्रताप, मुगल छावनी से कोई आया है और जयमल जी से एकांत में बात कर रहा है। मुगल छावनी से यहां पर कोई क्या बात करने आया है? और वो हमारे जयमल जी से क्या बात करना चाहता है? अजिराज, युद्ध के इस समय में
जयमल जी को हमसे अलग करने का षड्यंत्र तो नहीं है उस अकबर का। अब चिंता क्यों करते हैं रावत जी, निश्चिंत रहिए, उन मुगलों को कड़ा उत्तर देना भली भांति जानते हैं काका जयमल जी। जो भी हो, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। क्या सोचते हैं आपको और बताओ। अवश्य ही ये उस मुगल की कोई बहुत बड़ी चाल है।